तो अगले बिंदुओं को पढ़ते हैं अपन। बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है ये। पहला पढ़ा था, आत्म कल्याण करने के लिए धर्म करना चाहिए। धर्म आत्म कल्याण के लिए होता है, सांसारिक सुखोपलब्धि का साधन नहीं होता। संसार सुख धर्म करने वाले जीव को उसकी मन की पवित्रता से और निष्काम भाव के प्रभाव से संपादित पुण्य के उदय में स्वतः प्राप्त होता है। संसार सुख कैसे प्राप्त होता है बता रहे हैं। धर्म करने वाले जीव को संसार सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलता होता तो संसार में कोई धर्म ही नहीं करते। दोनों मिलते हैं, इसलिए धर्म करते हैं। अगर आपसे कहा जाए धर्म करने से संसार सुख मिलने वाला ही नहीं, ऐसा विश्वास जगाया जाए, तो कोई मंदिर नहीं आएंगे, कोई देव दर्शन नहीं करेंगे, जिनवानी का अध्ययन करने का कोई प्रयास ही नहीं करेंगे। तो धर्म से अगर संसार सुख नहीं मिलता है तो धर्म क्यों करे, ऐसा कहेंगे। पर जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, धर्म करने से ही दोनों सुख मिलते हैं, संसार सुख भी और आत्मिक सुख भी। पहला कौन सा मिलता है? आत्मिक सुख। जिनको आत्मिक सुख मिलना प्रारंभ हो गया उनको संसार सुख बिन मांगे मिलता है। ये विश्वास रखो, रखोगे विश्वास? आपको विश्वास की जगाने के लिए मुझे समय लगेगा। एक एक आत्मा ऐसी है कि कहीं न कहीं अटका हुआ है, किसी न किसी बिंदु को लेकर, शंका को लेकर अटका हुआ रहता है। तो उसके पीछे एक सम्यक ज्ञान जो होना चाहिए वो नहीं रहता है, और वहाँ से उसको ऊपर उठाने के लिए बार बार हैमरिंग करना पड़ता है, टाइम लगता है। मतलब ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये क्योंकि रोग ही अनादि है। तो फिर आप सोचिए कि इस अनादिकालीन रोग को ठीक करने के लिए समय तो चाहिए पड़ेगा ना। उसके दिल में जितने प्रश्न हैं वो प्रश्नों का उत्तर मिले और फिर वो विचारक होकर गलत को, अश्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा को हटा करके, गलत की मिथ्या श्रद्धा को हटाकर समीचीन मिथ्या श्रद्धा पर आ जाएं, इसके लिए समय तो लगेगा। जितने प्रश्न होते हैं वो प्रश्न खाली हुए बिना आप सम्यक रास्ते पर चल ही नहीं सकते। चलना चाहे तो नहीं चल सकते जब तक शंकाएं हैं। तो अपने दिमाग में जितनी शंकाएं होती हैं सब लिख के रखो, एक डायरी बना लो। पुस्तक इसलिए दिया है, नोटबुक इससे मत भरो कि पुस्तक में जैसा है वैसा लिख दिया और भर के रखा। प्रश्नों से भर जाए वो। हर प्रश्न का उत्तर अपन जिनवानी से ढूंढेंगे, जिनेंद्र भगवान के वाणी के अनुसार चलेंगे। हमारे जीवन में हम जैनत्व को एक जागृत कराएंगे, ऐसा काम करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा ना। वो जीवन कैसा लगेगा जिस समय हम सारे प्रश्नों का निरसन लेकर, उत्तर लेकर, समझदार होकर समझदारी से धर्म कार्य करने लगे। वो कैसा लगेगा उस दिन? एक नया जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा, उसी में आनंद है। अन्यथा शेष जीवन में तो रूखा सूखा है, कुछ भी नहीं है। आप करते रहो, करोड़ों भवों में करोड़ों बार भी ऐसे धर्म, अज्ञानपूर्ण धर्म करोगे तो कुछ सार निकलने वाला नहीं है। ये जैन धर्म ऐसा है जो जागृत है उसी के जीवन में जीवित हो सकता है। जो वैचारिक दृष्टिकोण से इसके पीछे लगा हुआ है उसी के जीवन में आने वाला है। अन्यथा ये सामान्य जीवों का धर्म नहीं है। सामान्य जीव भले ही अनुकरणवादी बन करके भवों में करते रहे, लेकिन सार निचोड़ कुछ भी उससे
नहीं निकलने वाला है। इसलिए अपने जीवन में वैचारिक दृष्टिकोण को अपना करके इसको हासिल कर लेना, इस जैन धर्म को, यह आवश्यक है। क्योंकि यहाँ कदम कदम पर सोचना पड़ता है, क्या सही क्या गलत, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या सही क्या गलत, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये प्रतिक्षण सोचना पड़ता है। ऐसा है अपना जैन धर्म, प्योर है, शुद्ध है, फिल्टर है, तीन लोक में एकमात्र यही अमृत है। इसको छोड़कर बाकी जो है ना, बहुत शंकाएं उत्पन्न होती हैं। उन शंकाओं का निरसन उनके स्वयं के पास नहीं रहता। तो जिन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है, वहाँ शंका ही रह जाती फिर कि सही या गलत फिर ये रास्ता। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो बिल्कुल सही दिशा की ओर आत्मा को ले जाता है और आत्मा को उभय सुखी बनाता है। उभय सुखी, उभय यानी धर्म के अपेक्षा से भी सुखी और संसार के अपेक्षा से भी सुखी। संसार के अपेक्षा से ये इतना उच्च स्थान पर ले जाकर के रखेगा कि चक्रवर्ती बना देगा, और धर्म में इतना उच्च स्थान पर ले जाकर रखेगा, उसको सिद्ध परमात्मा बना देगा। इतना अच्छा धर्म है, पर इसका ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं? हाँ, बहुत जरूरी है। तो वही प्रयास अपन करने बैठे हैं। यदि अपना जीवन वैचारिक बन जाए तो अमृत सिद्ध हुआ, और जैसा का तैसा रह जाए तो कूटस्थ रहा, तटस्थ रहा।